ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य गोविंद भट्ट स्वामी पारिणामिक भाव की चर्चा कर रहे थे। अपारिणामिक भाव के बारे में यहाँ पर अपने को बता रहे थे। अस्तित्ववादी और भी बहुत सारे पारिणामिक भाव हैं। ठीक, अपन योग को पारिणामिक भाव के लिए इस पर चर्चा हुई थी। ठीक है, वीर्य अंतराकार से वो 6 औक्षणिक भाव और अवेग भाव है, इसलिए पारिणामिक नहीं कहा। अब अन्य प्रश्न है, अन्य द्रव्य में असाधारण अनादि पारिणामिक चैतन्य के सन्निधान होने पर पुण्य पाप का कर्तापना होता है, इसलिए पुण्य पाप का कर्तापना पारिणामिक होना चाहिए। अब यहाँ पर पुण्य पाप का कर्तापना अपन कर्तृत्व भाव के लिए कह रहे थे ऊपर में, तो कर्तृत्व भाव पारिणामिक का मन ने कहा था, उसमें प्रश्न उठाया था। तो योग वाला कर्तृत्व मानो, तो हमने उसको भी निषेध कर दिया। तो ये पुण्य पाप का कर्तृत्व मानो ऐसा कह रहे हैं। कर्तृत्व भाव में और विशेष बताया, कर्तृत्व को हमने पारिणामिक कह दिया। ठीक है, तो वो पारिणामिक कहे तो उस कर्तृत्व पर प्रश्न है, इसको पारिणामिक क्यों कहते हो? तो योग संज्ञक कर्तृत्व को उस पर प्रश्न उठाया। फिर अब पुण्य पाप संबंधी कर्तृत्व पर प्रश्न है। तो पुण्य पाप का कर्तापना होता है, इसलिए पुण्य पाप का कर्तापना पारिणामिक होना चाहिए। तो उत्तर देते हैं समाधान, यदि चैतन्य होने से पुण्य पाप का कर्तृत्व जीव का असाधारण धर्म माना जाएगा, तो सार्वकालिक कर्तापने का प्रसंग होने से मुक्त आत्मा के भी पुण्य पाप के कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। ठीक है, बोले थे चैतन्य सब में पाया जाता है और चैतन्य पुण्य पाप को करता है, तो चैतन्य का पुण्य पाप कर्तापना जो है पारिणामिक मानो तो नहीं है। जो चैतन्य होने से पुण्य पाप का कर्तृत्व है वो जीव का असाधारण धर्म माना जाएगा, तो सर्वकालिक कर्तापने का प्रसंग आएगा। चैतन्य हर समय पुण्य पाप को करेगा, तो सिद्ध भगवान भी चैतन्य है, तो वो पुण्य पाप को करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुक्त आत्मा में पुण्य पाप का कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि मुक्त आत्मा में भी चैतन्य है। अथवा अब दूसरा उत्तर देते, चैतन्य कारण में अभेद होने से संसारी जीवों के भी पुण्य पाप की अकर्तापना का प्रसंग आएगा। अच्छा, अब चैतन्य भाव के अभेद मान लो सब में, तो संसारी जीवों में भी पुण्य पाप के अकर्तापने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए कर्तृत्व सर्वद्रव्य साधारण धर्म है। कर्तृत्व जो है जीव मात्र में मानो, ऐसा प्रश्न ऊपर से चालू हुआ था, है ना? पीछे से चल रहा है ये प्रश्न। यहाँ पर जो पुण्य और पाप है वो भी तो कर्मों के 6 उपशम से हो रहा है, तो उसको पारिणामिक में तो नहीं ले सकते। हाँ, कर्म का उदय है, कर्म का क्षय है, सब मिला हुआ उसमें, तो इसलिए भी उसको नहीं ले सकते हैं परिणामिक, इसलिए पारिणामिक में नहीं दिया। पर यहाँ पर दूसरा रीजन दिया ना आपने, चैतन्य सामान्य का कर्तापना पुण्य, चैतन्य जो है वो पुण्य पाप का करता है, तो चैतन्य सब में पाया जाता है सामान्य होने से, तो कर्तापना भी वो पारिणामिक मानो ऐसा। तो उसके उत्तर में कहा दो उत्तर दिए। एक तो पहला कि यदि चैतन्य मात्र के कर्तापना मानेंगे पुण्य पाप का, तो सिद्धों में कर्तापना आएगा, क्योंकि वो भी चैतन्य है। ठीक, एक दूसरा उत्तर दिया कि चैतन्य कारण में अभेद मानोगे तो संसारी में भी अकर्तापना आ जाएगा। यदि वो भी चैतन्य ये भी चैतन्य, आप मान लो सब अभेद ही है, तो संसारी में भी जो पुण्य पाप पूरा उसमें अकर्तापना आ जाएगा। ठीक है, तो चैतन्य सामान्य की अपेक्षा से पुण्य पाप में कर्तापना नहीं बना सकते, अकर्तृत्व नहीं बना सकते। वो कर्तृत्व जीव के हिसाब से होगा, चैतन्य ना देख के जीव के हिसाब से। चैतन्य का पुण्य पाप
चैतन्य सामान्य से पुण्य पाप को कर्तापना मत बनाओ चैतन्य की अपेक्षा से। तो कर्तापना जीव के हिसाब से अपन हेतु देते कर्तापना बनाते तो सिद्धों में भी चैतन्य होने से पुण्य पाप वहाँ भी फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा यदि चैतन्य सबको असाधारण मानते हो तो फिर ये जो संसारी है ये भी पुण्य पाप के अकर्ता हो जाएंगे। तो फिर उसको जीव और पर्याय के हिसाब से देखना। बहुत बड़ा सिद्धांत है इसमें। क्या जैसे पुरुष अकर्तृत्व है ना, उस अकर्तृत्व का एक प्रकार से खंडन है ना, जो ये मानता है कि क्या है सब कुछ प्रकृति से हो रहा है और प्रकृति सब कुछ करा रही है, पुरुष जो स्वाधीन है वो कुछ नहीं करता, पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार के आगे भावों की वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता लोगों की। तो इसका भी एक प्रकार से खंडन है, ठीक है। यहाँ पर ये दृष्टि बनाने से अपने आप ही उसका निरसन होता है। जैसे कर्तृत्व भाव बताया ऐसे ही भोक्तृत्व भाव बताए। तो चैतन्य कारण में अभेद होने से ठीक संसारी जीवों के भी पुण्य पाप के अकर्ता बने का प्रसंग आएगा। इसलिए कर्तृत्व सर्वद्रव्य साधारण धर्म है, यानी कर्तापना जो हमने पारिणामिक भाव कहा था उसकी यहाँ पर सिद्धि थी। अभी जो 3-4-5 प्रश्न चले, 2 दिन में अपना स्वाध्याय चला, तो ये कर्तृत्व भाव पर ही चला है। हमने च शब्द से जीव द्रव्य भव्यत्वानि, जीव भव्य भव्यत्वानि च शब्द कहा था। च से अस्तित्व और क्या बोलते अन्यत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व लिया था, तो अस्तित्व की चर्चा हुई, फिर अकर्तृत्व अन्यत्व भी सब द्रव्य अलग अलग है ना। आप करोगे तो इनको फल नहीं मिलने वाला, ये करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, तो सब द्रव्य अलग अलग है। तो सबका अन्यत्वपना भी ये जो है वो स्वाभाविक भाव है। तो ऐसे ही कर्तृत्व भाव की चर्चा में 3-4 प्रश्न हुए, ठीक। एक बार थोड़ा रिविजन करके बोल देते प्रश्न। क्रिया परिणाम रूप कर्तृत्व कहना उचित था, तो वहाँ पहले बोला था क्रिया रूप परिणाम, तो जीवन उद्गत मात्र में बोलो, बाकी में कर्तृत्व मत बोलो, यहाँ करता। तो वहाँ पर अपन ने उत्तर दिया कि नहीं, यदि ऐसे बोलेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। धर्मादि द्रव्य अस्थि जो है वही अस्थि का स्वरूप भी कैसा है, उत्पादक द्रव्य है होने से, तो अस्थि क्रियाओं का कर्तृत्व है, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। आपका अस्तित्व है कि नहीं, सत्ता है कि नहीं, कुडरमा में आपकी कुडरमा में सत्ता है आपकी, अध्यक्ष जी हैं कुडरमा की तो सत्ता है, तो इनकी सत्ता ऐसे हो, लेकिन वास्तव में इनका अस्तित्व क्या है, इनका अस्तित्व तो उतने में ही अपने, और ये अपने अस्तित्व को हर समय बनाए हुए हैं, यही कर्तृत्व। तो हर समय जो अपना अस्तित्व बनाए हुए रख रहे हैं ना अपन, ये काम कर रहे हैं, ये वर्किंग, ये कर्तृत्व है, तो ये अस्तित्व बताया। फिर कहा कि आत्म प्रदेश में यदि अपन ने इसको कर्तृत्व कहा तो फिर बोले आत्म प्रदेश में परिस्पंदन रूप योग होता है, तो योग को भी पारिणामिक कहो। आत्मा में प्रदेश में कर्तृत्व होने से परिस्पंदन, तो कहा कि योग वो अस्तित्व के कारण से योग नहीं हो रहा, योग तो मन वचन काया के निमित्त से हो रहा है, और योग तो औदैहिक और शब्द भाव है, तो इसलिए योग जो है वो कर्तृत्व परिणामिक भाव नहीं दिया, ठीक। तो फिर प्रश्न किया, ठीक है आपने योग को नहीं लिया, तो फिर अब यहाँ प्रश्न किया कि ठीक है योग को मत लो, लेकिन पुण्य पाप की कर्तापन से उसको ले लो, तो पुण्य पाप का कर्तापन का भी हमने क्या कर दिया, क्या पुण्य पाप को चैतन्य इसमें कर्ता होता है, इसलिए पुण्य पाप का कर्ता परिणामिक होना चाहिए। योग को नहीं लिया तो ठीक है पुण्य पाप का कर्ता ले लो पारिणामिक भाव में, तो बोले कि पुण्य पाप का कर्ता भी जो है पारिणामिक भाव नहीं है, चैतन्य सामान्य में होता है, यद्यपि ये इसमें नहीं होता पुण्य पाप, ये पुण्य के पाप है, बताओ नहीं, इसमें पुण्य ना पाप है, ठीक है। तो इसमें पुण्य पाप नहीं, तो चैतन्य सामान्य का होने पर भी यदि चैतन्य मात्र को सामान्य को मानोगे पुण्य पाप करता तो सिद्धों में घटित होगा, और यदि दूसरा उत्तर दिया यदि चैतन्य में अभेद मानोगे तो जीव में भी संसारी जीवों में अकर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, चैतन्य होने पर भी सिद्धों के चैतन्य और संसारी के चैतन्य में एक चैतन्य रूप भेद हो गया,
ठीक, तो चैतन्य संसारी में तो कर्म पुण्य पाप का कर्तव्यपना बनता है, लेकिन सिद्धों में नहीं बनता। तो चैतन्य को यहाँ पर सामान्य करके यदि हम चैतन्य के कारण से पुण्य पाप को परिणामी भाव कहने लगेंगे तो वो चैतन्य सिद्धों में पाया जाता है, तो सिद्धों में भी परिणामी भाव कहना पड़ेगा, पुण्य पाप कहना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों उत्तर दे दिए, इधर से भी दे दिया, उधर से भी दे दिया। ठीक, अब भोक्तृत्व भाव की चर्चा करते हैं। भोक्तृत्व भी सर्व द्रव्यों में साधारण है, क्योंकि उसके लक्षण की उत्पत्ति ही वैसी है। ये भी भोग कर रहे, भोक्तृत्व भाव क्या कहा है? साधारण, च शब्द से कहा ना, भोक्तृत्व भाव भी साधारण है। क्या है उसका लक्षण ही ऐसा है भोक्तृत्व भाव का। तो क्या लक्षण है? देखो, एक प्रकृष्ट शक्ति वाले द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य के सामर्थ्य को ग्रहण करना भोक्तृत्व कहलाता है। प्रकृष्ट शक्ति वाला है तो जो ऊंची शक्ति वाला है वो दूसरे कम हीन शक्ति वाले को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा जो कार्य होता है ये भोक्तृत्व भाव कहलाता है। देखो, बहुत अच्छी परिभाषा दी है। एक प्रकृष्ट शक्ति वाले द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य के सामर्थ्य को ग्रहण करना, ठीक, दूसरे द्रव्य के सामर्थ्य को ग्रहण करना ये भोक्तृत्व भाव कहलाता है। दूसरे द्रव्य की जो सामर्थ्य है उसको ग्रहण कर लिया। हाँ, देखा है, अभी इसमें दृष्टांत देंगे आगे, अभी अपन बात करते हैं। जैसे कि आत्मा आहार आदि परद्रव्यों की शक्ति को आत्मसात करने से उसका भोक्ता कहा जाता है। अब आत्मा जो है भोजन कौन भोजन है ना, कल किया था ना, कौन करता है? शरीर करता है। भोजन शरीर करता है। बोलो, आगे मेरा अंदर से हो रहा है, आगे है भोजन कर रही चेत जब हमको ऊपर क्या करें कि हम ये काम करना है। वाह, देखो, भोजन यदि शरीर करता है आप कहोगे तो मुर्दे को करना चाहिए। आधे तो चेतन दे रहा है, शरीर तो है वहां पर, क्या शरीर तो है। तो ये कह रहे हैं ऐसे, जैसे एक आत्मा आहार आदि परद्रव्यों की शक्ति को, सुनो, कोई सोचे कि भोजन नहीं तो हम तो आत्मा है और क्या त्रैकालिक शक्तिवान है अपने, तो भोजन की कोई जरूरत नहीं है, तो बस हो गया फिर, है ना। तो आहार आदि परद्रव्यों की शक्ति को आत्मसात करने से आत्मा उसका भोक्ता कहलाता है। भोग कौन कर रहा है? तो आत्मा कर रहा है, क्योंकि उसकी शक्ति को आत्मसात कर रहा है। उसी प्रकार अचेतन बीज द्रव्य की शक्ति की प्रकर्षता से कोदो आदि परद्रव्य के सार को संग्रह करने वाला होने से भोक्तृत्व है। अब विष आदि है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक में मिला देते हैं तो वो उसकी दूसरी जिसमें मिलाएं उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कोदो आदि धान है, चावल है, और उसमें विष मिला दिए तो सब क्या हो जाएगा? पूरा विष, तो सब विष रूप हो गया ना, तो उसकी शक्ति तो खत्म हो गई। तो ये पुद्गल का भोग कर लिया। शक्ति खत्म हो गई, नहीं शक्ति नहीं है, उसका गुण मिलने से उसका गुण जैसे खत्म हो गया। हाँ, तो अब किसका गुण कहलाएगा? अब मैं जो मिला तो खिचड़ी नहीं, वो तो कहोगे विषी कहोगे ना, उसको आप खिचड़ी नहीं कहोगे। क्या खिचड़ी को खिचड़ी कहोगे, अब विष कहोगे। एक कोदो में खिचड़ी बोलना पड़ेगा, लेकिन विष मिला दिया तो विष हो गया ना, तो विष बोलोगे वो खिचड़ी, तो अब वो विषी हो गया ना, क्योंकि वो काम क्या करेगा? ठीक है। अरे गुड़ देखा कि नहीं? गुड़ अभी बारिश होती है तो पूरा पिघल जाता है, तो मिट्टी भी गुड़ हो जाता है। सही होता है कि नहीं होता? और कभी गुड़ भी मिट्टी हो जाता है। बारिश में मिट्टी पिघल गया गुड़ तो मिट्टी में फैल जाता है, तो वो हाँ पूरा मिट्टी हो जाता है। और थोड़ी बहुत नाम है जो कादा हो गया मिट्टी, उसे नाम ही चल रही है जो कादा हो गया।
हाँ तो काले हो गया ना, तो काले ने अपना कर लिया, तो ऐसे भोग कर लिया। प्रकृष्ट द्रव्य द्वारा दूसरे द्रव्य को की सामर्थ्य को ग्रहण कर लेना, यही भोक्तृत्व। तो भोजन के द्वारा जो शक्ति के अंश है उसमें, वो हमारे द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। उसी प्रकार अचेतन भी, ठीक है। और नमक की झील, सुनो नमक की झील, ये तो बहुत अच्छा है बता रहा है। नमक की झील देखा है, नमक की झील, उसमें लकड़ी पत्थर आदि को नमक बना देती है। नमक की झील ऐसे तैयार करते हैं, उसमें लकड़ी गिर जाती है, उसमें पत्थर भी रहते हैं, लेकिन सब थोड़े समय के बाद में क्या होते हैं, वो सब नमक बन जाते हैं। तो लकड़ी रह जाता होगा, नमक हो जाता है। हाँ, सब नमक हो जाता है। लोहा की जगह भी नमक हो जाता है। लोहा नहीं होगा, लोहा की शक्ति अधिक है तो लोहा नहीं होगा। लोहा नमक से नमक रहता है, नमक से धीरे-धीरे नमक रहता है। तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, हो भी जाए। जितना चले लोहा ये परमाणु है तो ऐसा, तो ये अपन यहाँ पर मूल चीज समझना है अपने को। यहाँ भोक्तृत्व भाव बता रहे हैं, उद्गल में भी है, इसमें चेतना नहीं है, उसमें भी है। उद्गल को भोगता है, हम तो हैं ही, बाकी चीजों में भी है। हाँ, तो भोक्तृत्व शक्ति हमने च शब्द से पारिणामिक कही, सामान्य कही उसको। मतलब भोक्तृत्व अपने फिर उद्गल से पकड़ना पड़ेगा। अपन जीव में भी लगा लिया, नहीं, मतलब सब में। सब में मतलब उद्गल से पकड़ना सभी पड़ेगा। द्रव्य में लगे, जिसमें वो जो उद्गल है उसको भोक्तृत्व हो। चार द्रव्य तो निष्क्रिय कहे जाएंगे, तो उनकी तो अभी आगे को बताएंगे आगे चल के, है ना। चार द्रव्य के तो अपने अपने वो भाव को मात्र भोगते हैं। वो जो है वो चार द्रव्य जो है धर्म अधर्म आकाश का, तो उनका तो वो क्या है, उनका स्वाभाविक परिणमन है, उनका सदाकाल स्वाभाविक परिणमन है। जीव और उद्गल ये दो ही हैं जो वैभाविक परिणमन की शक्ति से युक्त है। ठीक, अतः वह नमक की झील उसकी भोक्त्री है। अब झील उसमें चला गया, लकड़ी चली गई तो झील ने उसका भोग कर लिया। हाँ, ठीक है। अरे मिट्टी में कुछ नमक गिर गया तो सब मिट्टी हो गया, तो मिट्टी ने भोग कर लिया नमक का, क्योंकि भोग करते आप नष्ट होता, आप भोग करते अपन भोग करते नष्ट होता है, तो वो उसमें गया तो भी नष्ट ही तो हुआ है, तो उसने भोग कर लिया। अर्थात पदार्थ की बहुत अच्छी ये चीज इसमें दी है, स्पेशल अकलंक स्वामी ने विशेष तार्किक रूप से प्रस्तुत किया इसको। पदार्थ की तत्त प्रतिनियत शक्तियों के कारण द्रव्यों में परस्पर भोक्तृत्व भोग्य भाव होता है। हर एक पदार्थ की तत्त प्रतिनियत शक्ति के कारण से ये कारण द्रव्यों में भोक्तृत्व भाव होता है परस्पर। ठीक है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भाव कर्मोदय की अपेक्षा के बिना होते हैं, इसलिए पारिणामिक है। अब उसके कर्म के उदय के कारण से नमक की झील ने उन लकड़ी को नहीं भोग लिया, वो तो स्वाभाविक रूप से गिर गई और उसमें ऐसे स्वभाव है कि वो अपने आप, तो ये कर्म उदय के कारण से ऐसा भोक्तृत्व भाव नहीं है, ये भोक्तृत्व भाव स्वाभाविक है, पारिणामिक है। जो आत्मा के शुभ अशुभ कर्म के फल का भोक्तापना है वह ना तो साधारण है, क्योंकि आत्मा के सिवाय शुभाशुभ कर्म फल का भोक्तापना अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, और ना पारिणामिक है। बहुत अच्छा है विशेष। आत्मा के शुभाशुभ कर्मों का फल का भोक्तापना जो है वह ना तो साधारण है और ना ही पारिणामिक है, क्योंकि पुण्य पाप का भोक्तृत्व कर्म क्षोक्षम के निमित्त से होता है। अब पुण्य का उदय है और क्षोक्षम नहीं है तो आप भोग नहीं कर सकते। क्या एक व्यक्ति है, पूरी संपत्ति मिली है, लाभांतराय कर्म का क्षोक्षम है, सब कुछ मिला है, लेकिन आपके ने बोल दिया है कि अब 3 दिन तुमको कुछ भी नहीं खाना है, दाल रोटी खाओ मत। डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज हो गया, तुम शक्कर नहीं खा सकते, शक्कर का गोदाम है, भरा हुआ है, रखे रहो, रोटी पकड़ी खाओ। ठीक है, रोटी है, घी मिला, सब खा रहे हैं, इतनी सामर्थ्य शक्ति है, सब है, तो इसलिए ये कर्म के उदय के फल को भोगने का ये
पारिणामिक नहीं है, ये छह ऑप्शन छह भाव ऑप्शन है। भाव है। इसका साथ में छह ऑप्शन जैसा रहेगा दादा वैसा भोगना पड़ेगा। उदय को भी देखो, उदय को भोगना, उदय तो होना ही चाहिए, साथ है ना? में सब उदय का होना भोग। चाहिए। तो उदय आदि कारणों से आत्मा के शुभ अशुभ उद्गल कर्मों का भोगने, हाँ पारिणामिक नहीं, क्योंकि पुण्य पाप का भोक्तृत्व कर्म क्षयोपशम के निमित्त से होता है, ठीक है। और फिर वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय आदि कारणों से आत्मा में शुभ अशुभ उद्गल कर्मों का फल भोगने का सामर्थ्य होता है। ये बहुत विशेष बात है। अपना वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो अपन कर्म का फल उदय आने पर भी दृढ़ रहता है आदमी, ठीक। ये जो भोक्तापना है ये कर्म का, हाँ मतलब पचाना आना चाहिए, है ना। तो वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय आदि कारणों, और भी कारण है ऐसे, केवल इतने ही नहीं, और भी कारणों से आत्मा में शुभ अशुभ उद्गल कर्मों का फल भोगने का सामर्थ्य होता है। अब जिसके पास क्रिया था, जिसके पास रेजिस्टेंस पावर था, उससे इफेक्टेड नहीं हुए, क्या इम्यूनिटी, अंदर से इम्यूनिटी पावर था तो कोरोना, है ना। तो ऐसे कर्म का उदय कोरोना और आत्मा का वीर्यान्तराय इम्यूनिटी पावर उसका, तो फिर भी वो क्या है, कोई भोगता है जिसकी शक्ति कम है तो उसको कर्म इफेक्ट करते हैं, जिसकी शक्ति अधिक है उसको कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्म का उदय आएगा तो अपने उदय तो आएगा, हमारे ऊपर है कि हम क्या करें। ये आत्मा की शक्ति भी जो है वो छह उपसमनी भाव में आएगा या यही तो आत्मा की शक्ति तो पारिणामिक में चल रही है, जीवत तो भाव पढ़ रहे हैं अपन, ये पारिणामिक भाव है। लेकिन इस पारिणामिक के साथ में अब वो आत्मा कैसी है, अब आ जाओ उसमें आपके सूत्र में, जिस पर्याय से युक्त है परिणाम तीर्ण दम तब कालम तम यति परिणतम, तो अब आत्मा मनुष्य रूप में है तो अब उसका चौसमिक भाव ऐसा चलेगा। आत्मा की शक्ति तो है ही, उसके साथ में वो भी कंडीशन मिली हुई है। अब वो आत्मा पूरी की पूरी मनुष्य रूप में है तो अब उतनी पावर है उसको, देवों का काम नहीं कर सकती, अनंत शक्तिशाली आत्मा है वो काम नहीं कर सकती है, मनुष्य पर्याय जितना ही काम कर सकती है। सही है। तो अशुभ उद्गलों का फल भोगने का सामर्थ्य होता है। आहार आदि की शक्ति को आत्मसात करना है लक्षण जिसका वह उपभोग कहलाता है। आहार आदि की शक्ति को आत्मसात करना है लक्षण जिसका वह उपभोग कहलाता है। वह उपभोग अर्थात आहार आदि के भोगने की शक्ति भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है और ग्रहण किए हुए द्रव्यों को पचाने की शक्ति विधिअंतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है। महाराज रबड़ी ले लो बोलते, रबड़ी पचाने का सामर्थ्य होना चाहिए। अरे बोले बादाम खाने से ताकत आती है, बादाम का हलवा तो बूढ़े आदमी को खिला दो, दस्त लग जाएगा तो आदमी जितनी जिसकी शक्ति है उसको काम करेगा। या छोटे बच्चे को खिला दो आप, क्यों, आप जैसा घी बचा के खा के आपकी जो ताकत है आपने खाया है शुद्ध घी, तो आज आप बच्चों को दे दो, दूध नहीं बचा पाता है, तो घी तो बहुत। कल ही की बात है, बोल रहे थे चोखे का खाना खाते तो बहुत फिर बाद में नींद आती है, चोखे का शुद्ध घी से शुद्ध चीजें रहती है तो थोड़ा बलिष्ठ होता है, गरिष्ठ होता है ना। तो और फिर अपन खा भी लेते ज़्यादा तो फिर थोड़ा प्रमाण तो सताएगा ही सताएगा। तो इसलिए दूध घी सब चीज जानना है। तो ये भोगता है आहार आदि की शक्ति को आत्मसात करना जिसका लक्षण है वह उपभोग कहलाता है। वह उपभोग अर्थात आहार आदि के भोगने की शक्ति भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है और ग्रहण किए हुए द्रव्यों को पचाने की शक्ति वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होती है। ये तो टेक्निकल ये बात होगी। हाँ। अब जैसे पहले एक बार ऐसा आया था कि कुछ लोग थे
वो क्या आलू खा लेते तो बोलते आलू बोले अपन तो जैन है, नहीं खाना चाहिए। महाराज ने किसी ने बोले अरे महाराज पुद्गल को भोग रहा है, सातवीं प्रतिमाधारी जीव था वो आलू खाने लग गए। तो उन्हें समझाया कि आप क्या कर रहे हो, आप तो जैन हो और आप प्रतिमाधारी तो प्रमाणिक व्यक्ति हो। बोले पुद्गल को भोगता है महाराज। तो इसलिए ये खाली नहीं पढ़ते ना लोग, हाँ, बस तो वही वो बात। केवल यही पढ़ते हैं द्रव्य नियम। तो वहाँ पर द्रव्य नियम में प्रवचन सार में समय सार में बात करेंगे तो वहाँ तो आत्मा को प्रधान करके करेंगे। वहाँ पे कहेंगे कि तुम आत्मा आहार करती भी है, आत्मा खाती है क्या, भोजन आत्मा को जाता है क्या। वहाँ बोलेंगे आत्मा यदि खाती है तो वहाँ सिद्ध को खाना चाहिए। ये एकांतवादी हो गए। हाँ, बस ठीक है। तो इसलिए ये सब सिद्धांत सब मूल चीजें पढ़ते हैं ना, आप तो निमान सब पेपर में लगी ये मूल सिद्धांत पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है। तो देखो आत्मा भोक्ता भी है, और भोक्ता है तो पुद्गल की शक्ति को आत्मसात करता है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा क्या है, खाने वाला कौन है, बोले मैं नहीं खा रहा हूँ, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बोले मैं नहीं पीता हूँ। ऐसे स्वच्छंदी हो जाता है आदमी, लॉजिक खोद क्या लेता है जबरदस्ती करे स्वच्छंदी हो जाता है। अपने आप अगर पुद्गल को आपको समझना है तो जीव को भी समझना पड़ेगा और आत्मा को भी समझना पड़ेगा। और जब तक ये कनेक्टेड है तब तक वो इफेक्ट तो आत्मा वही असर है। नहीं हो सकता। वो अंतरंग और बहिरंग परिणाम निकले ना वो, तत्काल है ना, वही वो पर्याय से परिणत है तो वो वही है। हम जो वो कर रहे हैं, ऐसा वही उसको नहीं तो वो केवल बोले हम देख रहे हैं आत्मा त्रैकालिक है। जी वही त्रैकालिक शुद्ध है, और ये वो सब हमारा है है। वो गलत हो जाए। अंतरंग और बहिरंग दोनों को पकड़ के चलो। बस ये चीज समझ गए, ऐसे सबसे मूल चीज समझ गए। तो अकलन स्वामी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर ये बात कही। जैसे हम भोग मिलता है तो भोगांतराय कर्म का क्षेप समय, और फिर पचाता है तो वीर्यान्तराय का। भोगांतराय कर्म का क्षेप समय है कि सामग्री मिल गई, ठीक है, लेकिन वीर्यान्तराय का क्षेप समय नहीं है, तो अब सामग्री मिलने के बाद में पचेगा नहीं। तो ये भोजन तो एक उदाहरण हो गया, इसी तरह सारे कर्म सारी चीजें सारी चीजें शुभ अशुभ सारी चीजें आ स्त्रियां जाएंगी। मिलती है, संपत्ति मिलती है, सभी सभी बेस वीर्यांतराय, आंखों से भोग रहे, कानों से सुन रहे, एक जने हैं बहुत देर आप उसको सुना नहीं सकते, सुनने में भी शक्ति लगती है, वीर्यान्तराय कर्म का क्षेप लगता है, बोलने में शक्ति लगती है। और बोलना से छोड़ दो, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, पलक झपका रहे हो ना, पलक झपक रहे ना आपकी, पलक झपकने में भी शक्ति लगती है आपकी। आदमी जब वृद्ध हो जाता है, शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है, तो इतनी ताकत नहीं बचती है। कभी आपने बहुत बीमार आदमी को देखा होगा कि पलक भी नहीं हुई, बोलो खोलो आँख खोलो देखो, बोलते हैं देखो देखो सामने है देखो, तो बहुत मुश्किल से वो खोलता है आँख और देखता है। तो ये पलक झपकाने में भी शक्ति लगती है। देख लिए तो उसको बताने की क्षमता देगी। हाँ, उनको पहचानने की भी शक्ति, सही बात। क्योंकि ज्ञान होने पर भी क्या जान वो रहे हैं। स्मरण शक्ति धारणा में जान- रखा हुआ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन उसको प्रयोग के लिए एट द टाइम वर्किंग करेगा ना। अरे डाटा है आपने कंप्यूटर में डाल रखा है तो वर्किंग Process तो करके होना वहाँ से चाहिए। लाएगा, प्रोसेस करके लाएगा ना। तो ऐसे हमारा मस्तिष्क काम करता है। यही यानी मुनिराजों ने कितनी यानी ये उन्होंने लिखा है आदम में कि एक मुनिराज सामने को नग्न स्त्री खड़ी है, तब भी मुनिराज के मन में विकार नहीं है, यानी भोग ब्रह्मचर्य व्रत की महत्व है ऐसा। इंद्रिय अपना भोग रही है, अपना इंद्रिय का कार्य चल रहा है, लेकिन अंतरंग में वीर्यान्तराय का शोषण इतना तेज है कि वो अप्रमादी हो गया ऐसा। तो वीर्यान्तराय कर्म का वो ब्रह्मचारी जो रहते हैं वो ब्रह्मचारी मुनिराज रहते हैं। अब फिर प्रश्न, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन प्रश्न छोटा सा प्रश्न समाधान भी है। कर्मों के बिना विशाल आदि के भोक्तृत्व कैसे हो सकता है? अब कर्म के बिना जो है विषाद आदि जो है, विषाद होता है हमारे खेत होता है विषाद, नहीं विषादी विषादी विष विष आदि विष आदि के विषादी, अच्छा विषादी 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 के भोक्तृत्व कैसे हो सकता है कर्मों के बिना? समाधान, सूर्य के प्रकाश के समान प्रतिनियत शक्तियों के कारण द्रव्यों में परस्पर भोक्तृत्व भाव बन जाता है।
ठीक है, सूर्य के प्रकाश के समान। अब सूर्य तो उदय होता है, वो अपना काम करता है, वो किसी को करने के लिए नहीं हुआ, वो पानी को नष्ट करने के लिए उदय नहीं हुआ है। लेकिन सूर्य की तेज से नहीं सूख जाती है ना, पानी नष्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो वो इसलिए कर्मों के बिना ही ये बता रहे हैं। विशाली के भोक्तृत्व कैसे हो सकता है, ये समाधान दे दिया कि सूर्य के समान दृष्टांत देकर बात की। सूर्य के प्रकाश के समान प्रतिफलन शक्तियों के कारण द्रव्यों में परस्पर भोक्तृत्व भाव बन जाता है। अभी और थोड़ा से इस बारे में और कहेंगे, चलेगा। प्रतिक्रिया शक्ति है, सूर्य की शक्ति है ना, सूर्य की अपनी शक्ति है, प्रतिक्रिया, यानी स्पेशल उसी के लिए बात कर रहे हैं, उसके एट दैट टाइम के लिए बात कर रहे हैं। सूर्य भी हर समय एक सी शक्तिमान थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है, इस तरह समझना। हमारे